नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मिल्कीपुर का फाइनल मैच जी, जो प्रतिष्ठा के साथ साथ इंडिया और एनडीए दोनों धड़ों के लिए बदले की लड़ाई है। बदला अयोध्या का तो दूसरी ओर बदला उपचुनाव के नतीजों का। और इसके साथ साथ 2027 जंग किस नैरेटिव के साथ लड़ी जाएगी, मिल्कीपुर का ये फाइनल मैच ये भी तय करेगा। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर चुनाव की कमान पूरी तरीके से अपने हाथों में ले रखी है, तो समाजवादी पार्टी से पीडीए का चेहरा बने मिल्कीपुर से ही पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद के कांधों पर जीत की जिम्मेदारी है। साख बचाने की इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर प्रचंड हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव निष्पक्ष चुनाव पर पहले ही आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिल्कीपुर में अब तक जो फाइट आमने सामने की नजर आ रही थी, वो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट सूरज चौधरी की उम्मीदवारी के बाद त्रिकोणीय हो गई है। और इस त्रिकोणीय लड़ाई में तीनों उम्मीदवार पासी समुदाय से ही हैं। ऐसे में देखिए मिल्कीपुर की जंग का बाजीगर कौन। जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। लोहिया जी ने एक बात कही थी, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। मिल्कीपुर के सियासी अखाड़े में बीजेपी हर दांव चल रही। खुद सीएम योगी ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी। चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से अब तक सीएम योगी मिल्कीपुर के दर्जन भर दौरे कर चुके हैं और शुक्रवार को उन्होंने यहां होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान को धार दी। शुक्रवार को सीएम योगी ने मिल्कीपुर के पलिया मैदान में जनसभा की, जहां समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए योगी ने जमकर जबानी हमला किया। परिवारवाद से लेकर जातिवाद तक और माफिया राज से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर खूब घेरा। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर बदलापुर की तरह, इसलिए मिल्कीपुर उपचुनाव के सियासी जंग को बीजेपी हर कीमत पर जीतना चाहती है। प्रचार अभियान से लेकर वोट बैंक साधने तक कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसकी झलक शुक्रवार को उनकी जनसभा में दिखाई दी। वंदे जय श्री राम। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद अब बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव जीतकर उस हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखकर ये राजनीतिक संदेश देना चाहती है कि लोकसभा की जीत कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि वो पीडीए फॉर्मूले का ही कमाल था। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर सीट पर किसी भी हाल में कमल खिलाया जाए। अब की बार इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, क्योंकि इस बार बीएसपी ने चुनाव से दूरी बनाई है। ऐसे में दोनों दलों ने इस क्षेत्र में दलितों की प्रमुख उपजाति पासी समाज के नेता को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया,
जबकि बीजेपी ने चंद्रभानु प्रसाद पर दाव खेला। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने एसपी के बागी सूरज चौधरी को टिकट दिया। मिल्कीपुर सीट पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार से कुछ खास उम्मीद नहीं, इसलिए मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने ही कब्जा जमाया था। तब यहां से अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोटों से हराया था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुने गए तो मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर बीजेपी कमल खिलाने की तैयारी में जोर शोर से जुट गई। यही वजह है कि अब की बार पासी समुदाय के उम्मीदवार को टिकट देकर लड़ाई को बराबर की बना दिया गया। इसी के साथ सीएम योगी चुन चुनकर निशाना साध रहे हैं। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। मिल्कीपुर का रण जीतने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज चुनावी मैदान में उतार दी। बीजेपी सभी तरह के जातिगत समीकरणों को भी साध रही है। इसके लिए करीब सभी जाति के विधायक और मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा गया। उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। एसपी की तरफ से मिल्कीपुर सीट के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल है। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। अखिलेश यादव को यकीन है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूला न सिर्फ फिट होगा बल्कि हिट भी रहेगा। और इसमें अहम भूमिका निभाएंगे मिल्कीपुर के दलित वोटर्स, जिनकी आबादी मिल्कीपुर में निर्णायक भूमिका में। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला इस बार टक्कर का है। दलित वोट बैंक इस बार के उपचुनाव में निर्णायक माने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार उपचुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, लिहाजा बीजेपी और समाजवादी पार्टी दलित मतों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बागी सूरज चौधरी को टिकट दे दिया है, जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर तीसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि पहले के 2 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही बाजी मार चुकी है। लेकिन इस बार मिल्कीपुर बीजेपी के लिए बदलापुर बना हुआ है। मिल्कीपुर सीट पर पहली बार साल 1998 में उपचुनाव हुआ था। तब मुकाबला समाजवादी पार्टी से रामचंद्र यादव और बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजभूषण त्रिपाठी के बीच हुआ था, लेकिन बाजी एसपी उम्मीदवार ने मार ली थी। मिल्कीपुर सीट पर दूसरा उपचुनाव साल 2004 में हुआ। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने रामचंद्र यादव पर दाव लगाया, उन्हें दूसरी बार प्रत्याशी बनाया और बीएसपी ने आनंद सेन यादव को मैदान में उतारा। इस बार भी एसपी जीत गई थी। अब की बार उपचुनाव से बीएसपी बाहर है और मुकाबला बीजेपी के साथ एसपी का है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बाजी मारता कौन है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये तो तय है कि मिल्कीपुर में इस बार लड़ाई टफ है, क्योंकि यहां मुकाबला पासी वर्सेस पासी हो चुका है। हालांकि कुछ ऐसी वजह है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर भी आती है। मैं आपको दिखाती हूं, जल्दी से देखिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्या जाता है। पहला, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां से उम्मीदवार बने हैं, और अवधेश प्रसाद की अगर बात करें तो उनके खाते में क्या जाता है, 13 चुनाव लड़े हैं, 9 चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं, यानी तगड़ा एक्सपीरियंस है। समाजवादी पार्टी को ये जो एक्सपीरियंस है वो फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा लोकसभा में पीडीए पॉलिटिक्स का भी फायदा ये मिल सकता है, और इसलिए देखिए क्या हो सकता है, इसलिए इसके
पूरी संभावना कि उपचुनाव में पीडीए वाली रणनीति जब अपना रहे हैं तो इसी हिसाब से नतीजे भी आए, जो कि लोकसभा में देखने को मिला। अब समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहना चाहते। और जो बात फेवर में समाजवादी पार्टी की जाती है वो ये है कि इस बार देखिए बीएसपी उम्मीदवार चुनाव में नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रही है यहां पर बीएसपी, और जो वोट कटने का डर बसपा की वजह से होता था वो नहीं है। लेकिन बीएसपी नहीं है तो फिर आजाद समाज पार्टी की एंट्री भी परेशान कर सकती है, और इससे भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो बात समाजवादी पार्टी की, लेकिन बीजेपी के पक्ष में क्या चीजें जाती नजर आती हैं वो तथ्य भी आपके सामने रखती हूं। देखिए, पहला तो प्रयागराज में आप जानते हैं महाकुंभ की भव्य व्यवस्था है, जात-पात से इतर हिंदू वोटर्स के लिहाज से यह फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी पर एक ठप्पा जो लगा हुआ है वो भी पक्ष में जा सकता है। वो ठप्पा क्या है देखिए, जिस पर योगी आदित्यनाथ लगातार घेर रहे हैं, परिवारवाद, समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और जातिवाद का टैग, और इसे मुद्दा बनाते हुए लगातार योगी आदित्यनाथ के भाषणों में वो हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए, पासी वर्सेस पासी की जो फाइट है उसमें उम्मीदवारों में मुकाबला जब हो रहा है तो फिर गेंद कहीं भी जा सकती है। ये खेल इस प्रकार का हो चला है। एसपी के बागी सूरज चौधरी ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी वोट काट सकते हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा गुंडे माफियाओं पर समाजवादी पार्टी की घेराबंदी भी अहम हो जाती है। अराजक तत्वों को शह देने का आरोप खुले मंच से समाजवादी पार्टी पर मढ़ते रहे हैं योगी आदित्यनाथ। संविधान का जिक्र कर दलित वोटर पर नजर, ये तमाम चीजें हैं जो कि योगी आदित्यनाथ आजमा रहे हैं। और वोटर्स की अगर हम यहां बात करें तो दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जिनकी आबादी कुल मिलाकर लगभग यहां 1,40,000 है। पासी वोटर इसी दलित समुदाय का एक हिस्सा है, और इसलिए अहम यह हो जाता है कि इस बार की लड़ाई में वोटर्स का मिजाज क्या कहता है। सूरज चौधरी वोट बांटते हैं या काटते हैं, और किसको फायदा किस नैरेटिव का मिल पाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24।